अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। वहाँ एहसास महरूमी रह गई और इसी तरह नौजवान बेरोजगार फिरते रहे तो वो उकसाए जाएंगे। बाहर से एक फंडेड पूरी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। कबायली नौजवानों को उकसाने के लिए साजिश हो रही है। कबायली इलाकों को उठाने के लिए चारों सूबे 3% शेयर दें। माजी में हुकूमतें अवाम के बारे में सोचने में नाकाम रहीं। पाक फौज ने वादी तीराह में अमन की बड़ी जंग लड़ी। वजीर आजम इमरान खान का मोहम्मद डैम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम का मोहम्मद एजेंसी में 4.5 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान। कहा आइंदा 10 साल तक हर साल 100 अरब रुपए कबायली इलाकों पर खर्च किए जाएंगे। मुल्क से अंधेरे दूर करने और डैम बनाने का आज़म। पाकिस्तान के तीसरे मेगा मोहम्मद डैम का 5 दहाइयों बाद इफ्तिताह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रख दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तकरीब में शिरकत। डैम की ऊंचाई 700 फुट, 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मंसूबे पर काम जुलाई 2024 में मुकम्मल होगा। मोहम्मद डैम में 1.29 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा किया जा सकेगा। डैम की तामीर से जिला चारसदा और नौशहरा के इलाके सैलाब से महफूज हो जाएंगे। कभी आम आदमी की चोरी से मुल्क तबाह नहीं हुआ। मुल्क तबाह होता है जब मुल्क का सरबराह चोरी करता है। आज अगर तीसरी दुनिया है या जिसे कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, मसला ही उनका यह है कि वहां के सारे लीडर्स के पैसे वो मुल्क से बाहर पड़े होते हैं, चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर ले जाते हैं। चोर डाकुओं को कोई एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ दिया तो ये कौम से गद्दारी होगी। ऑपोजिशन के शोर का मकसद एनआरओ मांगना है। वजीर आजम इमरान खान के मोहम्मद एजेंसी में सियासी मुखालफिन पर लफ्जी बाउंसर्स। कहते हैं अपनी कप्तानी बचाने वाला कभी कामयाब नहीं होता। अरबों चोरी करने वाला कहता है उसे बाहर जाकर इलाज करवाना है। ताकतवर से पैसे का हिसाब मांगो तो सियासी इंतकाम का नारा लगाते हैं। सफाई पेश करने के बजाय पार्लियामेंट में शोर मचाया जा रहा है। कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। मुल्क आम आदमी की चोरी से नहीं सरबराह की चोरी से तबाह होता है। वजीर आजम ने मुनाफिक को काफिर से भी नीचे का दर्जा दे दिया। अपने कायद पर भरोसा रखें, अफवाहों पर कान न धरें। आपका लीडर मुल्क के लिए जो कदम उठा ले पीछे मुड़कर नहीं देखता। मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं नवाज शरीफ के लिए ये मुश्किलात कोई नई नहीं। आपने मायूस नहीं होना, अपने लीडर की ताकत बनकर साथ खड़े रहना है। दुनिया देखेगी नवाज शरीफ की क़यादत में ही पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। नून लीग का चेयरमैन पीएसी पर यू टर्न। राना तनवीर को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जगह चेयरमैन पीएसी नामजद कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ को कौमी असेंबली में पार्टी का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने की भी मंजूरी। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में बड़े फैसले। मरियम औरंगजेब कहती हैं अपोजिशन लीडर की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुत्तहिदा अपोजिशन की मर्जी से चेयरमैन पीएसी का मामला तय हुआ। मुझे अपोजिशन लीडर बनाने की खबरें बेबुनियाद हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा राना तनवीर को आर्जी तौर पर पीएसी का चेयरमैन बना रहे हैं। मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता था। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान की पार्टी पॉलिसियों पर तनकीद। ख्वाजा साद रफीक ने कहा नाम निहाद एहतसाब के अमल पर पार्टी मौसर आवाज न उठा सकी। पार्टी का बयानिया बयान करने वालों को आगे लाया जाए। जिम्मेदारियां उन लोगों को ना दें जो खामोश हैं। हम अपनी पार्टी में कुर्बानी देने वालों को पसे पुष्ट डाल रहे हैं। हमजा शहबाज के साथ एहतसाब के नाम पर रवैया गैर मुनासिब है। रुकने असेंबली जावेद लतीफ ने कहा नवाज शरीफ का बयानिया हतमी है, जो नहीं मानेगा खत्म हो जाएगा। उन लोगों को ओहदा मिलना चाहिए जो पार्टी के असल कारकुन और हकदार हैं। एक भाई फरार हो चुके, दूसरे बीमारी की आड़ में फरार की तैयारियों में है। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस अवाम को गुमराह करके
इनको वर्गला के बेवकूफ़ बना के आप चले गए हैं। जो लोग अवाम में जीते और मरते हैं वही जिंदा रहें या मर जाएं, अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। नई नामजदगियों ने साबित कर दिया शहबाज शरीफ की बीमारी ड्रामा है। एक भाई फरार हो गया, दूसरा भागने की कोशिश कर रहा है। ये लोग एनआरओ लेने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमारे पास इतलात थी शहबाज शरीफ लंदन से वापस नहीं आएंगे। मौमिन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान का चेयरमैन पीएसी तैनाती पर रद्द अमल। कहती हैं शहबाज शरीफ लंदन जाकर अपनी करप्शन को दफन करना चाहते थे। लंदन में शहबाज शरीफ को घूमते और वीडियो गेम्स खेलते देखा गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द अमल। बोले फिरदौस बाजी मुस्लिम लीग नून में शामिल ना करने पर इतना गुस्सा, अगर माजी के हुक्मरान चोर थे तो आपको जेल के अंदर होना चाहिए। वजारत पेट्रोलियम में डाके और गैस के जाली बिलों का हिसाब कब देंगे? चंद दिन पहले एक साहब ने कहा कि जी नैब तो मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा इदारा है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मनी लॉन्ड्रिंग आवाम और सिर्फ आवाम के लिए है। ये पेरिस में जायदादें बनाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरी फार्म लेने के लिए या दुबई और मस्कत में टावर बनाने के लिए नहीं। दरगुजर का कोई सवाल, सिफारिश का कोई सवाल, धौंस का कोई सवाल, धमकी का कोई सवाल, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चेयरमैन नैब करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए मुतहरिक। मईशत और नैब के साथ चल सकते हैं, नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। कोई ताकत नैब को डिक्टेट नहीं कर सकती। करप्शन देखकर उस पर आंखें बंद करने का दौर चला गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहते हैं नैब के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नैब का काला कानून नहीं, कालक उन लोगों के हाथों में है जो बदउनवानी करते हैं। नैब काला कानून होता तो सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म कर देती। ब्यूरोक्रेसी ना फोन सुनती है ना वुज़रा को वक्त देती है। अवामी मसाइल के हल के लिए किसके पास जाएं? लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, इसीलिए हुकूमत बदनाम हो रही है। अरकाने असेंबली फट पड़े। वजीर आला पंजाब के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कौमी असेंबली में वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से अरकाने असेंबली की मुलाकातें। वजीर आला पंजाब ने कहा शिकायत के हवाले से वजीर आज़म से बात करूंगा। वजीर आला ने काबीना इजलास में शिकायत वुज़रा के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। दुश्मन कुव्वतों ने मुल्क को बंजर बनाने की पूरी कोशिश की। 34 साल पहले शुरू होने वाले डैम्स अब तक क्यों नहीं बने? वजीर आजम एहतसाब का अमल कभी नहीं छोड़ेंगे। पूरे का पूरा टीटी खानदान मुल्क से मफरूर हो गया। वजीर आबी वसाइल फैसल वाउडा की अपोजिशन पर ताक ताक कर निशानेबाजी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि डैम की तामीर के लिए जमीन देने वालों का एहसान नहीं चुका सकते। उम्मीद है ये डैम अपने मुकर्ररा वक्त पर पाया तकमील को पहुंचेगा। परवेज मुशर्रफ न चल सकते हैं न बोल पा रहे हैं, वो अदालत के बायस नहीं आ सके। साबिक सदर के पाकिस्तान न आ सकने पर शर्मिंदा और माजरत खा हैं। डॉक्टर्स ने कहा परवेज मुशर्रफ का सफर करना महफूज नहीं होगा। परवेज मुशर्रफ के वकील का अदालत में बयान। परवेज मुशर्रफ की इल्तिबा की दरखास्त मंजूर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का इस्लामाबाद में हेड ऑफिस के बाहर दूसरे दिन भी धरना। इंतजामिया से मुज़ाकरात फिर नाकाम। रमजान पैकेज पर अमल दरामद का मामला भी खटाई में पड़ गया। मुलाजमीन डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालिबा कर रहे हैं। पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स फिर हड़धर्मी पर उतर आए। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद समेत पंजाब में डॉक्टर्स की हड़ताल। मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट के खिलाफ काम बंद कर दिया। ओपीडीज बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात। दूर दराज से आए मरीज ख्वार होकर रह गए। दूसरी तरफ कराची में यंग नर्सेज के धरने का चौथा रोज। नर्सेज की वजीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी पर पुलिस का लाठीचार्ज। मुतादिद को हिरासत में ले लिया।
शाहिद आफरीदी की अपनी किताब में सीनियर खिलाड़ियों पर बूम बूम तनकीद। वकार यूनिस को औसत दर्जे का कप्तान और खौफनाक कोच करार दे दिया। शाहिद आफरीदी का अपनी किताब गेम चेंजर में इंकशाफ। लाला ने अपनी किताब में लिखा, वकार यूनिस जब कोच बने तो उनकी वसीम अकरम से कशमकश रही। जावेद मियांदाद ने हमेशा मेरी मुखालफत की। शाहिद आफरीदी की किताब गेम चेंजर हफ्ते को मंजर आम पर आएगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। शामिल करेंगे खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। पीटीएम कोई मसला नहीं, पीटीएम के कुछ लोग बैरूनी हाथों में खेल रहे हैं। मनफी कुव्वतें अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगी। आर्मी चीफ की पेशावर कोर्ट के ऑडिटोरियम में जामियात के तलबा से बातचीत। फिरदौस बाजी, माजी अगर आपके हुक्मरान चोर थे, इस हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी। मजीद तफसीलात इस पैकेज में जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर का दौरा किया। आर्मी चीफ ने पेशावर कोर की ऑडिटोरियम में जामियात के पीटीएम बजाते खुद मसला नहीं, पीटीएम के चंद लोग गैरों के हाथों में खेल रहे हैं। सरबराह पाक फौज का कहना था कि बैरूनी मदद लेने वाले चंद लोग मकामी आबादी के जज्बात से खेल रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि कौम और मुसल्ह अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियां हासिल की। अब वक्त है कि इसके समरात समाजी और इक्तिसादी तरक्की के जरिए मुंतकिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस कबायलियों के मसाइल बिला तफरीक हल करने के लिए कोशां है। आर्मी चीफ का कहना था कि समाजी और इक्तिसादी तरक्की में तालीम का अहम किरदार है। नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं। बातचीत के दौरान तलबा ने मुसल्ह अफवाज की मुकम्मल हिमायत और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वो काम किया जो हुकूमत का था, जुडिशरी का नहीं। कबायली नौजवानों को उकसाने की साजिश के लिए बैरूनी फंडिंग हो रही है। मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि करप्शन के इल्जामात पर मुखालफीन सियासी इंतकाम का नारा लगाते हैं। अरबों चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला कहता है कि उसे बाहर जाकर इलाज कराना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महमद डैम का संगे बुनियाद रख दिया। उन्होंने इस मौके पर सियासी मुखालफीन को निशाने पर लिए रखा। जिस ताकतवर से पूछो कि जनाब आपके पास ये अरबों रुपए किधर से आ गए हैं, वो सारा कहते जी सियासी इंतकामी कार्रवाई है। एक तो मेरी तारीफें शुरू हो जाती जिस तरह मैंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया। इल्जाम तो पहले के लगे हुए हैं। यहाँ जो जिसके ऊपर अरबों रुपए की चोरी और वो मनी लॉन्ड्रिंग यानी चोरी करके पैसा बाहर, दुगना नुकसान जो मुल्क को पहुंचाता है, वो कहते हैं जी मैंने बाहर जाके इलाज करवाना है। वज़ीर आज़म ने एनआरओ के हवाले से एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। कभी आम आदमी की चोरी से मुल्क तबाह नहीं हुआ। मुल्क तबाह होता है जब मुल्क का सरबराह चोरी करता है। आज अगर तीसरी दुनिया है या जिसे कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, मसला ही उनका ये है कि वहाँ के सारे लीडर्स के पैसे वो मुल्क से बाहर पड़े होते हैं, चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर ले जाते हैं, इसलिए वो मुल्क पीछे रह गए हैं। किसी सूरत अगर मैं इन लोगों को ये जो शोर कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इनका मकसद है एनआरओ लेने का, मैं अगर इनको एनआरओ दूंगा, मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा, मैं अल्लाह से बेवफाई करूंगा। वज़ीर आज़म ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को खिराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको आज ख़ास तौर पे खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जुडिशरी का काम वो नहीं था जो आपने किया। जुडिशरी का ये काम नहीं है कि वो फिक्र करे कि मुल्क में डैम नहीं है, तो गवर्नमेंट्स का काम है। वज़ीर आज़म मजीद बोले कि पाक फौज ने तीरा से दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। अगर वहाँ एहसास महरूमी रह गई और इसी तरह नौजवान बेरोजगार फिरते रहे तो वो उकसाए जाएंगे। बाहर से एक फंडेड पूरी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। वज़ीर आज़म ने बताया कि वो मुल्क में कानून की अमलदारी चाहते हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रख दिया है। मोहम्मद डैम की ऊंचाई 700 फुट और 800 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। मोहम्मद डैम मंसूबा जुलाई 2024 में मुकम्मल किया जाएगा। इसी हवाले से बात करते हैं वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा से। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और यकीनन तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इस मंसूबे का आगाज़ किया जा रहा है। ये बताइएगा कि इस मंसूबे के समरात एक आम पाकिस्तानी तक कब तक पहुँचना शुरू होंगे? आपको और आपके तवज्जो से पूरी कौम पाकिस्तान को मुबारक हो। 54 साल पुराना डैम है, मेरी और आपकी पैदाइश से पहले का, और इसको अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों ने काला बाग डैम बनाने की कोशिश भी की और रोका भी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमने पास थ्रू किया। 5 साल 8 महीने का ये मनसूबा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको पहले कर लें ताकि आवाम को इतना जल्दी से फायदा हो सके, वो हो जाए। इसकी प्रिलिमिनरी वर्क हमने पहले शुरू करा दिए थे और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशावर को 800 मेगावाट बिजली देगा और पानी जो पीने का है वो मसला हल हो जाएगा और जो इरिगेशन का है वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर अपकमिंग ईयर्स। नंबर 1। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आज के दिन ही मैंने की है वो ये कि ना पहले किसी MNA और वजीर ने काम किया है, ना शायद कर सके। मैं वफाक के पैसों के बगैर, सूबे के पैसों के बगैर, अपने पैसों से, दोस्तों के, पाकिस्तानियों के से एक स्कीम शुरू कर रहा हूँ जो 10 रोजों से पहले शुरू हो जाएगी, जिसमें बल्दिया के लोगों को, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है 249, उसमें पहले फेज में 200 से 400 लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां, कारोबार कह लें आप, हर महीने, और कराची के लिए अलग, और फिर इसी तरह पाकिस्तान में स्प्रेड। ये अपनी मदद आप है हमारी, जिसमें मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, लोगों का लगा रहा हूँ, दोस्तों का लगा रहा हूँ, और कुछ लोग ऐसे फरिश्ते मुझे मिल गए हैं जो कौम के लिए वैसे ही ये काम करते हैं, कर्टन के पीछे नजर नहीं आते। और ये एक अनप्रेसिडेंट, अनहर्ड चीज है कि MNA और मिनिस्टर ने वफाकी पैसे हटाकर, अपनी वजारत से हटकर और सूबे के पैसे हटा के खुद ये काम किया और इनिशिएटिव लिया, और 10वें रोजे से पहले आप ये खुशखबरियां सुनना शुरू कर देंगे। अगेन मैं रिपीट करूंगा बिकॉज बिग न्यूज कि 200 से 400 फर्स्ट फेज में सिर्फ बल्दिया के लिए नौकरियां होंगी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी, और इसके साथ ही कराची की पैरल होगी, और फिर हम पाकिस्तान में फैलेंगे। इसमें ना वफाक का कोई पैसा है, ना वजारत का कोई पैसा है, ना सूबे का कोई पैसा है। फैसल वाडा साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज को वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को तब्दील करके सीनियर पार्टी रहनुमा राना तनवीर हुसैन को PAC का चेयरमैन नामजद कर दिया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पार्टी के राना तनवीर हुसैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन और ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में लीगी अरकान अपने ही जमात की पॉलिसियों पर फट पड़े। नून लीग के इजलास की कहानी मजीद जानते हैं खालिद महमूद से। नून लीग की अंदरूनी सियासत में हलचल मच गई। लीगी रहनुमाओं के दरमियान मौजूद आपस के इख्तिलाफात भी एक बार फिर खुलकर सामने आ गए। 4 माह तक जिद करके हुकूमत से पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही लेने वाले शहबाज शरीफ अचानक ओहदे से दस्तबरदार हो गए। नून लीग ने राना तनवीर हुसैन को PAC का नया चेयरमैन जबकि ख्वाजा आसिफ को पार्टी का पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। जराये के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने 3 रोज कबल मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की, जिसमें शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब मुकदमात और उनकी बैरून मुल्क मौजूदगी के बायस यह ओहदा किसी मुतहरिक रुकन को देने का फैसला किया। शहबाज शरीफ ने भी मामले पर नवाज शरीफ से मुशावरत की। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली की खबरों की तरदीद की और इन्हें बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया। उधर नून लीग के पार्लिमानी इजलास में लीगी रहनुमा अपनी ही पार्टी की पॉलिसियों पर बरस पड़े। जावेद लतीफ ने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ का बयानिया हतमी है, जो नहीं मानेगा खत्म हो जाएगा। इलेक्शन मुश्किल हालात में लड़ा लेकिन नवाज शरीफ के बयानिए को नहीं छोड़ा। ख्वाजा साद रफीक ने भी एहतसाबी अमल पर पार्टी पॉलिसी को आड़े हाथों लिया। बोले पंजाब में हमजा शहबाज के साथ एहतसाब के नाम पर अपनाया जाने वाला रवैया गैर मुनासिब है। हम पार्टी में कुर्बानी देने वालों को पसे पुष्ट डाल रहे हैं। हनीफ अब्बासी की पार्टी के लिए खिदमत हैं, लेकिन पार्टी ने उनके साथ दुरुस्त रवैया नहीं अपनाया। लंदन में मौजूद शहबाज शरीफ के इस तरह अचानक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही छोड़ने से ये तासुर गहरा हो जाता है कि अपोजिशन लीडर का बरतानिया में क़याम मुख्तसर नहीं बल्कि तवील हो सकता है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात के हवाले से आपको खबर दें कि जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि
नई नामजदगियों ने साबित कर दिया है कि शहबाज शरीफ की बीमारी के हवाले से ड्रामा किया गया है और हकीकत सबके सामने अयां हो चुकी। शहबाज शरीफ साहब लापता है और खुद साख्ता मफरूरी इख्तियार की हुई है और आज उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नॉमिनेशंस कर दी हैं, पार्लिमानी लीडर तब्दील हो गया, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बदल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान का बयानिया जीत गया, अपोजिशन की वो दलीलें हार गई। और नैब ने शहबाज शरीफ को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी केस में मई को तलब कर लिया है। नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी केस में 13 मई को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को जवाबी दस्तावेजात के साथ पेश होने की हिदायत की गई। नैब ने शहबाज शरीफ को LWMC के खिलाफ कानून बनाने के सिलसिले में तहकीकात के लिए तलब किया। इनसे पूछा गया कि LWMC का कयाम फाइनेंस और लॉ डिपार्टमेंट की आरा के खिलाफ अमल में क्यों लाया गया। जब एक महकमा पहले से काम कर रहा था तो LWMC की मंजूरी क्यों दी गई। IS टेक कंपनी को नीलामी का अमल मुकम्मल किए बगैर क्यों ठेका दिया गया। हुकूमत का कहना है कि अक्टूबर से IMF से मुसलसल मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF ने मुल्की मईशत को खराब तरीन करार दे दिया है। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर मुमलिकत हमाद अजहर ने बताया कि IMF के मिशन हेड का कहना है कि इससे बुरी मईशत किसी मुल्क की नहीं देखी। मुज़ाकरात के बारे खजाना कमेटी सेनेट और कौमी असम्बली को एतमाद में लेंगे। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि FIA नॉर्थ और साउथ के लिए इजाफी DG तैनात कर दिए। वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने बताया कि PIA की निजकारी का कोई प्लान नहीं, जबकि रजा रबानी ने वजीर खारजा से मौलाना मसूद अजहर के मामले पर पार्लियामान में वजाहत देने का मुतालबा किया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ये कहते हैं कि मईशत और नैब साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। उनका कहना था कि लूटमार करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। करप्शन देखकर उस पर आंखें बंद करने का दौर चला गया। कोई ताकत नैब को मजबूर नहीं कर सकती। जो करेगा वो भरेगा। जो लोग ये कहते हैं कि जी नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते, वो गलत कहते हैं। उनको कहना ये चाहिए कि जी नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते, नैब और मईशत साथ साथ चलेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए वाजे कर दिया कि कोई ताकत नैब को डिक्टेट नहीं कर सकती। जो भी इक़्तिदार में आए, अगर वो लूट मार की तरफ जाएगा तो फिर कम से कम उसको नैब की मज़ाहमत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। और अगर नैब की एफिलिएशन किसी के साथ है, आज कई मरतबा पहले भी कह चुका हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ है। चेयरमैन नैब मजीद बोले कि उनके इदारे के खिलाफ मजमूम मुहिम जारी है। चंद दिन पहले एक साहब ने कहा कि जी नैब तो मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा इदारा है। अगर ये बात मान भी ली जाए कि नैब मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा इदारा है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मनी लॉन्ड्रिंग अवाम और सिर्फ अवाम के लिए है। हर शाम को ये सुना जाता है कि जी नैब काला कानून है। कोई ये नहीं बताता कि इसमें काला कौन सी जगह पे है। चेयरमैन नैब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर किसी ने गरीबों का माल लूटा है तो पकड़ में आएगा। घर के सपना तो पूरा नहीं कर सका नैब, लेकिन जो आपकी रकम डूबी हुई थी कम से कम वो आज वापस आपको मिल रही है। जो रकम बकाया है वो भी इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मिल जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी एक भी शिकायत नैब के खिलाफ सामने नहीं ला सकी। पाक बहरिया के जहाज PNS शमशेर का मस्कत की बंदरगाह सुल्तान काबूस का दौरा। पाकिस्तान के दिफाई अताशी ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS शमशेर रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के सिलसिले में खलीज अरब और शिमाली बहरा अरब में सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर मामूर है। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने सैयद बिन सुल्तान बेस के कमांडिंग ऑफिसर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की। सुल्तान आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर जवानों ने पाक बहरिया के जहाज का दौरा किया। PNS शमशेर और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के जहाज अल नसीर ने मुश्तरका बहरी मश्क में भी हिस्सा लिया।
कराची में तैमूरिया पुलिस ने 800 मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले 6 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करके मसरूका मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया। एसपी गुलबर्ग अयाज इमरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिमों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदही पर 4 टीटी पिस्टल, गोलियां, जाली रजिस्ट्रेशन बुकें और 10 मसरूका मोटरसाइकिलें और मास्टर की बरामद कर लीं। मुलजिमान चोरीशुदा मोटरसाइकिलें 12 से 16 हजार रुपए में फरोख्त करते थे। मुलजिमान 2011 से अब तक 800 मोटरसाइकिलें चोरी करने का एतराफ कर चुके। फैसलाबाद में एफआईए ने शादी का ढोंग रचाकर मसीही लड़कियों को चीन स्मगल करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया है। एफआईए को खुफिया इत्तला मिली कि गिरोह में चीनी बाशिंदा चिंग, खातून कैंडिस और उनके 2 साथी काशिफ और जाहिद शामिल हैं। मुलजिमान मसीही लड़कियों को डेरों, रकम और चीन की नेशनैलिटी देने का झांसा देते और शादी का ढोंग रचाकर उन्हें चीन ले जाते। मुलजिमान मकामी होटल में शादी का ढोंग रचाने में मसरूफ था कि एफआईए ने छापा मारकर दुल्हा चेंग, दुल्हन शमीम और गिरोह के दीगर अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुल्तान में डाकू बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने मजामत पर नौजवान को गोली मारकर जख्मी भी कर दिया। बिलाल चौक के करीब शाम को 2 डाकू दुकान में घुस आए। मुल्जिमान ने दुकान मालिक और ठेकेदारों से 12 लाख रुपए छीन लिए। डाकुओं ने मजामत करने पर जाहिर नामी नौजवान पर फायरिंग की और गोलियां लगने से वो शदीद जख्मी हो गया। उसे निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना कुतुबपुर ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।